बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम था विश्वकर्मा। वो अपनी कला में इतना पारंगत था कि दूर दूर के लोग उसके बनाए अस्त्र शस्त्र और औजार खरीदने आते थे। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो सोचने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा कारीगर हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि महात्मा गौतम बुद्ध पास के नगर में ठहरे हुए हैं। लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। विश्वकर्मा को यह सब व्यर्थ लगा। उसने सोचा, ये साधु संत तो बस ज्ञान की बातें करते हैं, असली कला तो मेरी हथौड़ी में है। ये बुद्ध क्या जाने लोहे को पिघलाना, उसे आकार देना। क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। विश्वकर्मा ने अगले ही दिन महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे मिलने का निश्चय किया, पर उसके मन में श्रद्धा नहीं बल्कि उपहास था। वो एक विशेष प्रकार की तलवार लेकर गया। उस तलवार को उसने जानबूझकर इस तरह बनाया था कि वो बाहर से देखने में तो अत्यंत सुंदर और धारदार लगती थी, पर उसमें ऐसी छोटी छोटी दरारें थी कि हल्का सा प्रहार होने पर ही टूट जाए। उसने बुद्ध के पास पहुंचकर विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैंने अपने हाथों से एक अनुपम तलवार बनाई है। आप जैसे महान ज्ञानी इसे अपने हाथ में लेकर आशीर्वाद दें तो ये और भी दिव्य हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने तलवार को हाथ में लिया। वे शांत भाव से उसे देखने लगे। कुछ क्षण तक तलवार को उलट पलट कर देखने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वकर्मा, यह तलवार बाहर से देखने में अत्यंत सुंदर है, पर क्या इसके भीतर भी वही मजबूती है जो ऊपर से दिखाई दे रही है? लोहार थोड़ा चौंका। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान, यह तलवार तो मेरे जैसे कुशल कारीगर की बनाई हुई है, इसमें कोई दोष नहीं। बुद्ध ने पास खड़े एक भिक्षु से कहा, भदंत, कृपया इस तलवार से उस वृक्ष की पतली सी डाल को काट कर दिखाइए। भिक्षु ने तलवार ली और जैसे ही डाल पर हल्का प्रहार किया, तलवार तन से टूटकर दो टुकड़े हो गई। लोहार की आंखें फटी की फटी रह गई। बुद्ध ने लोहार की ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, विश्वकर्मा, जैसे ये तलवार ऊपर से सुंदर दिख रही थी पर भीतर से खोखली और कमजोर निकली, वैसे ही घमंड से भरा हृदय भी बाहर से चाहे जितना सज्जन दिखे, भीतर से वो टूटने के लिए ही बना होता है। लोहार लज्जित हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, भगवान, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा और बोले, सच्चा कारीगर वही है जो अपने भीतर के दोषों को भी पहचान ले। लोहे को जितना तपाओगे वो उतना ही मजबूत होगा, वैसे ही अपने अहंकार, क्रोध और मोह को तपाओ, तब तुम्हारा मन भी उतना ही निर्मल और अडिग हो जाएगा। लोहार ने उसी क्षण अपने घमंड का त्याग कर दिया। वो बुद्ध का अनुयायी बन गया और उनके बताए अष्टांगिक मार्ग पर चलने लगा। एक बुद्ध अक्सर सरल उदाहरणों से ही लोगों को गहन सत्य समझाते थे। दो लोहार की इस कथा का उल्लेख पाली साहित्य में भी मिलता है। वहां लोहार का नाम तक्काचर बताया गया है। 3 बुद्ध ने सिखाया कि बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक जरूरी है भीतर की मजबूती और पवित्रता। 4 इस घटना के बाद आसपास के गांवों के कारीगर भी अहंकार छोड़कर विनम्र बन गए। 5 लोहार विश्वकर्मा ने बाद में कई भिक्षुओं के लिए पात्र बनाए और वो बुद्ध का प्रबल भक्त बन गया। घमंड चाहे ज्ञान का हो या कला का, वो अंततः टूट ही जाता है। बाहरी दिखावे से अधिक जरूरी है भीतर की सच्चाई और मजबूती। जो अपने दोषों को स्वयं पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। उस दिन के बाद लोहार विश्वकर्मा पूरी रात सो न सका। जब भी आंख बंद करता, बुद्ध का वो शांत चेहरा और टूटी तलवार उसकी आंखों के सामने आ जाती। वो सोचने लगा, मैंने तो सोचा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर हूं,
लेकिन मेरा काम तो मेरे अहंकार की वजह से भीतर से खोखला था। अगर बुद्ध ने न दिखाया होता तो मैं जीवन भर अपने घमंड में डूबा रहता। उसकी आत्मा अंदर से तड़प उठी। उसे महसूस हुआ कि वो कितना अधूरा है। उसके हाथ तो लोहे को ढाल सकते हैं, लेकिन उसके मन का लोहा अभी तक कच्चा ही था। अब विश्वकर्मा ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वो सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के उपदेश सुनने जाने लगा। गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये वही विश्वकर्मा है जो किसी को आंख उठाकर देखता तक नहीं था। अब देखो तो कितना विनम्र हो गया है। धीरे धीरे उसके इस परिवर्तन ने पूरे गांव को प्रभावित किया। लोग भी अपने काम में ईमानदारी और धैर्य लाने लगे। जो किसान पहले फसल में मिलावट करते थे, वे अब शुद्ध अनाज उगाने लगे। जो व्यापारी तौल में गड़बड़ी करते थे, वे अब सही बाट से तोलने लगे। विश्वकर्मा के बदलाव ने पूरे गांव की आत्मा को जैसे जागृत कर दिया। एक दिन विश्वकर्मा ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैंने तो लोहे को हजारों बार तपाया है, लेकिन अपने मन को तपाना कैसे सीखूं? मेरा मन बार बार पुराने अहंकार की ओर खींचता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी के दीपक को हाथ में लेकर कहा, विश्वकर्मा, देखो ये दीपक, इसमें घी डालकर बाती जलाते हैं, तभी ये रोशनी देता है। वैसे ही मन में श्रद्धा, दया और संयम का घी डालो। फिर सतत ध्यान और विपश्यना, विचार की बाती से इसे जलाओ, तभी ये भीतर रोशनी करेगा। विश्वकर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अनुभव किया कि असली तापशाला तो मन की है। वो प्रण कर बैठा कि अब वो हर दिन ध्यान करेगा और अपने मन के दोषों को पहचान कर तपाएगा। कुछ महीनों बाद विश्वकर्मा ने एक अद्भुत काम किया। उसने गांव के जंगल से खास किस्म की मिट्टी मंगवाई। उस मिट्टी में उसने सोने चांदी के कण मिलाकर अनेक सुंदर भिक्षा पात्र बनाए और बुद्ध व उनके भिक्षुओं को भेंट दिए। जब बुद्ध ने वो पात्र देखे तो बोले, विश्वकर्मा, इन पात्रों की सबसे बड़ी सुंदरता इसमें नहीं कि ये सोने चांदी से बने हैं, बल्कि इस भावना में है जिससे तुमने इन्हें बनाया है। तुम्हारे भीतर अब दान और सेवा का जो भाव जागा है, वही सबसे बड़ी कारीगरी है। एक दिन बुद्ध ने विश्वकर्मा से कहा, अब मैं तुम्हें एक अंतिम काम देता हूं। पास के गांव में एक बूढ़ा किसान रहता है जिसका हल टूट गया है। उसके लिए बिना कोई मूल्य लिए एक हल बनाकर देना, लेकिन ध्यान रखना, उस हल में तुम्हारे भीतर की करुणा जुड़ी होनी चाहिए। विश्वकर्मा ने वैसा ही किया। हल बनाते समय उसने हर प्रहार में मन से यही दोहराया, यह हल उस बूढ़े किसान के लिए है, इससे उसकी रोटी चलेगी। भगवान, इस पर मेरी अहंकार की छाया न पड़े। जब बूढ़े किसान ने हल हाथ में लिया तो रो पड़ा। उसने कहा, बेटा, यह हल तो जैसे मेरा अपना ही हृदय है। मैं जीवन में कभी इतना हल्का और प्रसन्न नहीं हुआ था। विश्वकर्मा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका घमंड पूरी तरह गलकर करुणा में ढल गया। अब वो केवल लोहे को ही नहीं, अपने मन को भी रोज तपाता और संवारता। उसकी कारीगरी गांव गांव, नगर नगर प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते थे, अब विश्वकर्मा के हाथ में लोहे की नहीं, प्रेम की तपिश है। इसलिए उसके बनाए औजार इतने अद्भुत और दीर्घकाल तक टिकते हैं। मनुष्य चाहे कितनी भी बाहरी कलाएं सीख ले, जब तक भीतर करुणा और नम्रता का दीपक नहीं जलता, वो अधूरा ही रहता है। अपने भीतर के दोषों को देखना, उन्हें तपाकर सुधारना, यही जीवन की सबसे बड़ी कारीगरी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।